नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम अफो न्यूज़। आप आज हिसार के एक बहुत बड़े विषय पे हम परिचर्चा करेंगे और परिचर्चा में हमारा जो विषय रहेगा पर्यावरण। हिसार का पर्यावरण किस तरह से सुरक्षित रह सकता है और रह रहा है और इसके प्रयास जिन लोगों ने किए उनके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ में इस परिचर्चा में शामिल हैं, मैं पहले हमारे अशोक गुप्ता जी हैं, मैं इन्हीं से ही अनुरोध करूंगा पहले अपना थोड़ा परिचय। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी पीएम अफो न्यूज़ चैनल पे, और आज इस परिचर्चा में आप शामिल हुए इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा परिचय करा दें। मेरा नाम अशोक गुप्ता है। पिछले 15 सालों से मैं पर्यावरण के प्रति काफ़ी काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शहरीकरण जिस तेज़ी से होता जा रहा है, सड़कों पे ट्रैफिक जिस ढंग से बढ़ता जा रहा है, हमारे पर्यावरण की समस्या उतनी ही गंभीर होती जा रही है। हमारा पर्यावरण ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि गाड़ियों के पीछे से निकलने वाला धुआं और ये मोटरसाइकिल, स्कूटर या 3 व्हीलर्स के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं हमारे सांस लेने में बड़ी ही दिक्कत पैदा करता है। और हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो हमें वृक्षों से मिलती है। तो गुप्ता जी, वृक्ष मित्र पर्यावरण बचाओ समिति आपकी है और आपने काफ़ी पेड़ पौधे यहाँ शहर के अंदर लगाए भी हैं। नीम के पौधे हैं, जो तरह तरह के पौधे, और आज भी आप एक वैन चला करके उन पौधों को पानी डालने का काम करते हैं जिनको पानी की आवश्यकता है। लेकिन शहर हिसार में एक शक्तिमान आया है। शक्तिमान धारावाहिक देखते थे, वो शक्तिमान लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ नजर आता है अच्छे कार्यों के लिए। लेकिन शक्तिमान जो नगर निगम के पास एक मशीन शक्तिमान आई, वो पेड़ों को गंजा कर रही है। तो इस विषय में आप क्या कहें? बहुत अच्छा आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, धन्यवाद आपका। जिस शक्तिमान की आप जिक्र कर रहे हैं, फिल्मों में जो शक्तिमान था वो समाज सेवा के लिए था, लोगों की सहायता करता था, मदद करता था, दुख दर्द में उनके काम आता था। किंतु नगर निगम ने जो शक्तिमान नाम की जो मशीन ली है या आरा लिया है, उसका काम है पर्यावरण को नुकसान करना, पर्यावरण की गर्दन पे आरा चलाना। पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से मैं देख रहा हूँ कि शहर में मुख्य मार्गों पे जगह जगह इन्होंने पेड़ों के बड़े बड़े टहने काट दिए हैं और पेड़ों को काट के गंजा कर दिया है। रेड स्क्वायर मार्केट ले लो या फव्वारा चौक ले लो या अन्य दूसरे स्थान ले लो, ये पता नहीं क्यों मशीन मंगाई गई है, किस काम के लिए मंगाई गई है और इसका उपयोग कहाँ होना चाहिए, इनको पता ही नहीं है। ऑफिस के अंदर मशीन आ गई है, इसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही है। मैं आपको एक पुराना एग्जांपल देता हूँ। किसी ने बंदूक का आविष्कार किया। बंदूक का आविष्कार इसलिए किया था कि वो जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा कर सके या राक्षसों से उनकी सुरक्षा कर सके। किंतु जब जिस बच्चे के हाथ में वो बंदूक आ गई तो उसने सबसे पहले अपनों पर ही वार करना शुरू। मैं तो ट्राई कर रहा था ये बंदूक चलती कैसे, उसने अपनों पर ही वार किया। शिव जी की कथा भी आपने सुनी होगी कि शिव जी ने एक व्यक्ति को वरदान दिया था और वरदान दे करके कहा था कि जो तू मांगेगा तो वही तेरे को मिलेगा। तो उसने सबसे पहले वरदान यही मांगा कि भगवान, मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो मर जाए। और उसने पहला ही प्रयोग शिव जी के ऊपर रखा और शिव जी के सिर पे हाथ रखा कि अभी शिव जी भस्म हो जाएं। अपनों पे ही उसने वार किया। ये जो शक्तिमान नामक मशीन मंगाई गई है, ये पेड़ों को काटने के लिए मंगाई गई है। क्यों काटे जा रहे हैं पेड़, मुझे नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि नगर निगम ने आज तक कभी कोई पेड़ नहीं लगाए। इन्होंने पार्कों की व्यवस्था तो की है, पार्कों में छोटे फूल वाले पौधे तो लगाए हैं और वहाँ भी अपने छोटे फूल वाले पौधे लगा रहे हैं। छोटे फूल वाले पौधे या घास लगाने से पर्यावरण में कोई फ़ायदा नहीं होता। पर्यावरण का फ़ायदा वहाँ होता है कि जहाँ बड़े भारी भरकम वृक्ष बने और उनकी छाया भी हो और उनके बड़े चौड़े पत्ते वहाँ आसपास के धुएं को एब्जॉर्ब करें और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। आपने कहा कि बड़े पौधे, मान लो बड़े पौधों में हमारे बर्ड पीपल जो धरोहर है, जो ऑक्सीजन का एक भंडारण है, उसकी बात करें तो सबसे पहले तो उन्हीं को आरा जो चलाया गया है, ये सबसे पहले, क्योंकि उनको पेड़ ही, छोटे पौधे जिनको तकलीफ ही नहीं है, छोटे पौधे तो हाथ से तोड़ दोगे तो टूट जाएंगे। ये आरा की जो मशीन है, ये पता नहीं क्यों मंगाई है, किस लिए मंगाई है, कहाँ ऐसी है जो पेड़ काटने इनको। कोई जंगलात महकमा है वो तो मंगवाए तो ठीक है। शहर में ऐसा कोई जंगलात भी नहीं है कि जो उस मशीन के द्वारा काटे जाएं। इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके इस मशीन के ऊपर जनता के पैसे की बर्बादी की है। और इतना ही बर्बादी नहीं, उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल करके भी इन्होंने पेड़ों को बर्बाद कर दिया है।
एक नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, हमने पूछा कि जनाब इस तरह से आपकी शक्तिमान जो है पेड़ों को गंजा कर रही, तो नेता ने कहा कि ये जो पेड़ है काट नहीं रहे, छांग रहे। मैंने कहा काटना तो ठीक है, लेकिन बोला बाल बड़े, उदाहरण दिया कि बाल बढ़ जाते हैं तो उनको छांग लेते हैं। मैंने कहा बाल काटना तो ठीक है, मेरी तरह बिल्कुल प्लेन करना अच्छी बात नहीं। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, शास्त्रों में हमारे लिखा है, हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि उसी ऋषि मुनि कहते होते हैं जिसके बाल लंबे हो। अगर आपने बालों का उदाहरण दिया, हालांकि बालों का उदाहरण वृक्षों के साथ नहीं दिया जा सकता। पेड़ को लगा के पाल पोस के बड़ा करना सबसे कठिन काम है दुनिया के अंदर। आप अगर पेड़ लगाते हैं तो उसकी एक एक टहनी जब फुटाव पे आती है, एक एक पत्ता उसमें से निकलता है, तो कितनी खुशी होती है। अगर हम उस पेड़ को उसका घनत्व कम कर देंगे, उसके अंदर से निकलने वाली हवा ही अगर शुद्ध नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है उस पेड़ का। हमने सिर्फ ठूंठ खड़ा नहीं करना, हमने सिर्फ पेड़ों की गिनती नहीं करनी है, हमें तो पेड़ों का झुरमट चाहिए। अगर उस झुरमट में से अगर हवा निकलती है तो वो ठंडी होकर भी निकलेगी और प्रदूषण से रहित होकर के निकलेगी। तो गुप्ता जी, ये भी देखने में आ रहा है कि आपका एक संस्थान है और आपके आगे पेड़ है। उससे पहले, इस शक्तिमान से पहले, आप एक टहनी काटना भी मुनासिब नहीं समझते थे कि कहीं इस पे कोई आप पे एक्शन ना हो जाए। लेकिन जब से ये शक्तिमान आई है, मेरा संस्थान है, मेरा पेड़ खड़ा है, तो मैं हो सकता है कि टेबल के नीचे से कुछ जा रहा हो और उसके वजह से आप उनको आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं आपको इसका कानूनी पहलू भी बता देता हूँ कि नगर निगम को किसी भी पेड़ को काटने का कोई अधिकार नहीं है, कानूनी वैधता नहीं है उनके पास। वन विभाग के पास है, वन विभाग भी पेड़ नहीं काट सकता है, कानून ऐसा है। और पीपल का पेड़ तो भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के अंदर लिखा हुआ है, पीपल का पेड़ तो कोई भी नहीं काट सकता। सड़क के बीच में भी अगर पीपल का पेड़ है तो भी उसके ऊपर ऐसी कोई धाराएं हैं जो लगती हैं, जो पीपल का पेड़ तो काट ही नहीं सकता। दूसरे पेड़ भी अगर काटने हैं तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वो वन विभाग वाला देता है। तो क्या लगता है कि नगर निगम ने पूरी प्रक्रियाएं पूरी की है और पेड़ धड़ल्ले से जो जितना जहां बिल्कुल गलत है, काटती जा रही। उन अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर नहीं, कर्मचारी तो उनके काम करने वाले नीचे वाले हैं, उन अधिकारियों पे सबसे पहले तो कानूनी है मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने ये पेड़ कटवाए क्यों हैं। पेड़ कटवाने से पहले उन्होंने किससे परमिशन ली है। पेड़ कटवाने का जो आजकल एक बड़ा आसान तरीका हो गया कि छंगाई करी है। छंगाई का क्या मतलब, जब आदमी ने किसी के हाथ ही काट दिए हों, पैर ही काट दिए हों, तो धड़ का क्या करेगा, वो सिर का क्या करेगा, काम आएगा क्या? हाथ पैर होंगे तभी वो पूरा काम आएगा। एक पेड़ बड़ी मुश्किल से बड़ा होता है, पूरा फैलता है, लोगों को छाया देता है, पर्यावरण के अंदर गंदगी है उसको सोखता है, पर्यावरण के अंदर अगर धुएँ हैं इसके वाहनों के, उसको सोखता है और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है। गर्मियों के अंदर अगर कितनी भी गर्म लू हो, अगर वो पेड़ के अंदर से निकलेगी, ठंडी होकर निकलेगी। पेड़ों की छाया सड़क पर पड़ती है तो हवा लू में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि सड़क गर्म हो जाती है, हवा उसके ऊपर से गुजरती है तो लू में कन्वर्ट हो जाती है। शहरों के अंदर पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहाना मत लगाइए कि ये मेरे मकान के आगे है या मेरी दुकान के आगे, मेरी दुकान इसके पीछे छुप गई। अरे आपने जंगल को काट कर तो अपने मकान बनाए हैं, असली जगह तो जंगल की थी। पेड़ यहाँ पर पहले आए हैं, हमसे पहले आए हैं, हमारे से पहले पेड़ थे। आपने उन पेड़ों को काट के अपने मकान बनाया, अपने शहर बसाए और अपनी गलियाँ बनाई। आप उन्हीं पेड़ों को फिर कह रहे हो कि ये मेरे मकान के आगे। अरे तुम उनके आगे आए हो, पेड़ तुम्हारे के आगे नहीं आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हम तो इसकी छंगाई कर रहे हैं, और असल में वो अधमरा कर रहे हैं। यहाँ तो एक और बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15 सालों से शहर में जगह जगह पेड़ लगा रहा हूँ। राजगढ़ रोड के ऊपर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट से लेकर और सेक्रेटरीट की तरफ जाएंगे तो एक लाइन में 100 नीम के पेड़ लगे हैं। ये मेरे द्वारा रोपित किए गए हैं और उनको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। आज उस रोड के ऊपर आप निकलेंगे तो ठंडी हवा आपको मिलेगी, कितनी भी गर्मी हो, कितनी लू चल रही है। सामने अगर डिफेंस कॉलोनी वाले हैं या दूसरी कॉलोनी वाले हैं, उस रोड पे सैर करने के लिए आते हैं। सुबह शाम मैं कई बार जाकर देखता हूँ, उस रोड पे इन पेड़ों के साथ रखकर सैर करने आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ हम अच्छी हवा मिलेगी हमें पेड़ों के नीचे। तो शहर में इसके अलावा भी मैंने जगह जगह कई नीम के पेड़ लगाए हैं जो आज बड़े बड़े हो गए हैं, छायादार हो गए हैं। तो गुप्ता जी, अगर आपके द्वारा लगाए पेड़ों के ऊपर आरा चलेगा तो आप पे क्या बीतेगी? ऐसा लगता है कि आरा मेरी छाती पे चल गया भाई। मैं तो ये सीधा कहूँगा, ये आरा जो पेड़ों की टहनियों पे नहीं है। पेड़ का एक पत्ता भी अगर टूट के गिरता है तो उसका मुझे दुख होता है। मैंने एक वैन ले रखी है, अपने पैसों से 4 लाख रुपए की वैन खरीदी है, उसमें पानी की टंकी रखी हुई है और उस वैन
के द्वारा, उस पानी के द्वारा जितने भी मैं पेड़ लगाता हूँ उनको सिंचित करता हूँ और पाल पोस के बड़ा करता हूँ। और जब मैंने पाल पोस के बड़े कर दिए पेड़, इतनी मेहनत से बड़े करता हूँ, तो उसका एक पत्ता भी अगर टूटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, और जो अधिकारी आपको सुन पा रहे हैं उनको किस तरह से अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं दर्शकों से सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पेड़ उगा नहीं सकते तो पेड़ बचाएं ज़रूर। कोई भी अगर पेड़ की टहनी तोड़ता है या पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके या धरना दे करके किसी भी तरीके से उस पेड़ को कटने से बचाएं। उसको छंगाई के नाम पर के उसको जो काटा पीटा जा रहा है उसको बचाएं। जितना पेड़ भारी भरकम होगा, जितना पेड़ ज़्यादा बड़ा होगा, उतनी ही हमें शुद्ध हवा मिलेगी। तो दूसरी बात अधिकारियों की है, अगर कोई अधिकारी से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पेड़ ना काटे जाएं। छंगाई के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है। पेड़ बड़ी मुश्किल से उगाए जाते हैं, फिर भी नहीं मानता है तो उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उनको कोई हक नहीं है कि पेड़ों को काटें। छंगाई के लिए भी पहले उनको एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद आप ये देखेंगे कहाँ छंगाई की ज़रूरत है, कहाँ नहीं ज़रूरत है। विदेशों में जाके देखिए, एक टहनी जो वास्तव में किसी को तकलीफ देती है या बिजली की तार निकलती है तो सिर्फ उस टहनी को थोड़ा सा उसमें छेद छोड़ा जाता है, भाई वहाँ से अगर तार निकलती है तो, अदरवाइज़ उसको भी नहीं काटा जाता। पेड़ काटना बड़ा भारी जुल्म है। इंसान की हत्या के, पेड़ों के पेड़ काटने का मतलब इंसान की हत्या करती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में वृक्ष मित्र पर्यावरण समिति के प्रेसिडेंट और अशोक गुप्ता जी। शहर में अशोक गुप्ता जी को कौन नहीं जानता। इनका एक संस्थान मोनालिसा के नाम से बहुत सालों से ये सेवाएं भी दे रहे हैं, और कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है पर्यावरण बचाने का या पर्यावरण संबंधी तो गुप्ता जी ज़रूर पहुंचते हैं। इनकी मुहिम रही है कि पेड़ लगाने की और पेड़ों को सींचने की और उनको बचाने की। लेकिन अगर उस मुहिम को कोई ठेस पहुंचाएगा तो ठेस कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी। तो यहाँ ना लगे ऐसे वृक्ष मित्रों के, तो इसके लिए प्रयास हम अपने चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर कोई ऐसी पेड़ कटाई के नाम पे कोई ऐसी हरकत करता है तो आवाज़ बुलंद करना ना भूलें। मैं इन्हीं अंत में मैं आपको एक दोहा सुना करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। दान तप योग व्रत तीर्थ किए हजार, दान तप योग व्रत तीर्थ किए हजार, वृक्षारोपण किया नहीं तो सब तीर्थ बेकार।